मैं तमाम ही आशिकाने मुस्तफ़ा को हुजूर की विलादत की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह करीम तमाम ही अहले सलाम को हुजूर की आमद के लम्हात की बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझसे पहले आपने खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा मिसबाही साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली से मुकम्मल खिताब समाअत किया। मिंबर शरीफ पर उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महबूब साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली और हज़रत अल्लामा मौलाना सुलेमान अशरफ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली और हज़रत अल्लामा मौलाना अबरार अहमद मिसबाही साहिब क़िबला और नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ैगम रज़ा साहिब क़िबला जुमला उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है। मौला करीम इन तमाम बुजुर्गान दीन की हाज़िरी को हम सब के लिए बाइस बरकत बनाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये माह मुबारक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से मंसूब है। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हुजूर आए, बेसहारों को सहारा मिला। हुजूर आए, बेइज्जत लोगों को वक़ार मिला। हुजूर आए तो रिश्तों की कद्र हमें मालूम हुई। हुजूर आए तो हमने अपनों की अहमियत जानी। हुजूर आए तो हुजूर की आमद से इंसानियत का मयार बुलंद हुआ। हुजूर की आमद से पहले के जो हालात थे वो यकीनन ऐसे हालात थे कि जिनको देख करके इंसानियत आखिरी सांसें ले रही थी। और फिर मेरे नबी तशरीफ लाए, फिर इंसानियत का आलम बुलंद हुआ। हुजूर आए, तारीकी दूर हुई। हुजूर आए, जिहालत का खात्मा हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए तो वो पेशानियां जो हर जगह झुक रही थी उन्हें हर कदम की जिल्लत से उठा के एक माबूद की बारगाह में झुकाया। और हुजूर ने इंसानियत और पेशानियों को एक मकाम पे लाके रख के बताया, कायनात के लोगों, अल्लाह ने तुम्हारी पेशानियों को अपने लिए बनाया। उससे पहले के हालात इतने नाजुक तर थे कि इंसान दरख्तों को सजदा कर रहा था, इंसान पत्थरों को सजदा कर रहा था, इंसान चूंटियों को सजदा कर रहा था। हुजूर आए और आपने डूबे हुए सूरज को पलटाया। फरमाया, लोगों, तुम सूरज के लिए नहीं बल्कि सूरज को तुम्हारे लिए पैदा किया। हुजूर आए तो इंसानियत को वकार बख्शा गया। खुद सोचिए, जो इंसान चांद की चांदनी के आगे सजदा कर रहा था, मेरे हुजूर ने उस चांद के दो टुकड़े करके बताया, चांद तुम्हारे लिए है, तुम चांद के लिए नहीं बने। और वो इंसान जो किसी पर भरोसा नहीं करता था, वो इंसान जो अपने साए पर भरोसा नहीं करता था, हुजूर आए और हुजूर ने कहा, अल्लाह एक है। खुदा की कसम, इंसान के वजूद को वो एतमाद बख्शा मेरे मुस्तफा ने कि हुजूर के कहने पे सारी कायनात ने खुदा को मान लिया। फिर हर तरफ से यही आवाज आई, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। हुजूर आए तो इंसान ने खुदा को पहचाना। हुजूर ने आकर के इंसानियत का मयार बुलंद किया। आज हैरत होती है, हमारे बीच आज भी यही झगड़े हैं, हुजूर का विलादत मनाया जाना है कि नहीं, उनकी आमद के जश्न मनने हैं कि नहीं।
भाई अगर कोई बंदा किसी बंदे को अगर मौत के मुंह से निकाल कर जिंदगी के दहाने पे लाके खड़ा कर दे तो उसकी नस्लें उसका एहसान मानती हैं, तो फिर उस नबी का एहसान नहीं मानना चाहिए जिसने जहन्नम से उठा करके हमें जन्नत के दरवाजे पे लाके खड़ा किया। अगर किसी रोटी खिलाने वाले का एहसान माना जाएगा तो फिर जिसके खैरात से कायनात पल रही है उसका एहसान क्यों नहीं माना जाएगा। सिर्फ मैं एक बात कहूं, कुछ दिन पहले अभी टीचर डे मनाया गया कि नहीं टीचर डे। टीचर डे में क्या हुआ, असातिज़ा को तलबा ने कलम दिए, गिफ्ट दिए, तरह तरह की चीजें अपने अपने असातिज़ा को बच्चों ने दी। और फिर उसमें काफी तबसरा भी चलता रहा क्या टीचर डे मनाना चाहिए या नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर टीचर डे मना सकते हो तो फिर मनाने वालों से एक सवाल, क्यों मनाया जाता है। कहा कि इस दिन हम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्हें तोहफे पेश किए जाते हैं, क्यों कि उन्होंने हमें इल्म दे करके हमारी जिंदगी को संवारा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर टीचर डे मनाना है तो शौक से मनाओ, लेकिन उससे पहले उस नबी का जन्मदिन मनाओ जिसने इक़रा कह करके कायनात को तालीम का सबक दिया था। इसलिए सबसे पहले दिन मेरे मुस्तफा का मनाया जाना चाहिए। मदर डे भी मनाया जाता है, फादर डे भी मनाया जाता है। हैरत होती है वो लोग जो नबी के जन्मदिन को नाजायज कहते हैं, वो मदर डे भी मनाते हैं, फादर डे भी मनाते हैं, फिर हुजूर का दिन क्यों नहीं मनाते। जबकि हुजूर की वो जात है जिसने आकर के ये सबक दिया था, अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। जिसने माओं का एहतराम सिखाया उस नबी का जन्मदिन माँ से पहले मनाया जाना चाहिए। और हमें नहीं, पूरी कायनात के अंदर हुजूर की आमद का जश्न मनाना, पूरी कायनात के अंदर। और अल्लाह ने महबूब के लिए ऐसे घर का इंतखाब किया जो सारे घरानों में अफजल था, ऐसी माँ का इंतखाब किया जो सारी माओं में निराली थी, ऐसे बाप का इंतखाब किया जो बाप सारे बापों में जुदा था। खुदा की कसम, एक यूसुफ को मिस्र का यूसुफ कहा जाता है, एक यूसुफ को मक्के का यूसुफ कहा जाता है। अल्लाह अकबर, जिनको मक्के का यूसुफ कहा जाता है उनका नाम हजरत अब्दुल्ला, उनका नाम हजरत अब्दुल्ला है। इतने हसीन थे हजरत अब्दुल्ला कि लोग आपकी राहों में दीदार के लिए खड़े रहते थे। आज आदमी क्या क्या डिजाइन कराते हैं, दुकानों में जाने के बाद 8-8 घंटे मुंह की पट्टी बंदी रहती है, तब जाकर सूरत किसी को दिखाने के लायक होती है। कुर्बान जाओ हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर कि जिस गली से गुजरते थे लोग हसरत से देखा करते थे, हसरत से लोग देखा करते थे, औरतें पर्दे से झांका करती थी, ये कौन है, ये कौन हसीन जा रहा है। इतने हुस्न से नवाजा था मेरे रब ने हजरत अब्दुल्ला को। अब जब हजरत अब्दुल्ला का सैयदा आमिना से निकाह हुआ, आमने सामने तशरीफ फरमाए, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। निकाह होकर के हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला के घर में आ गए। इधर हजरत आमिना बैठी हैं, इधर हजरत अब्दुल्ला बैठे। अब दोनों के जुमले सुनिए। हजरत आमिना कहती हैं, अब्दुल्ला अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा खूबसूरत और खूबसूरत शोहर अता किया। ये किसने कहा? हजरत आमिना ने। रब का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा खूबसूरत और खूबसूरत शोहर अता फरमाया। तो हजरत अब्दुल्ला क्या कहते हैं? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, नहीं आमिना, तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूँ, क्योंकि रब ने मुझे सबसे बेहतर खूबसूरत और खूबसूरत बीवी अता फरमाया। आज गौर करने की बात ये है, हर घर में तलाक हो रही है, लगभग आलम ये है कि झगड़े तो 100% घरों में है। किसी के कान पर उतर जाती है, किसी के कंधे से उतर जाती है, उतरती हर घर से। हालात देखिए कि अब जब आम मियां बीवी आमने सामने बैठते तो फिर तलाक से पहले नौबत नहीं आती। ऐसे झगड़े बढ़ जाते हैं कि बीवी अपने घर बैठ जाती है और शौहर अपने घर। फिर बीच के लोग समझौते के नाम पे कहते हैं चलो फिर फैसला ही कर लिया जाए। एक गुजारिश मेरी आपसे, खुदा के वास्ते, अगर आपकी बीवी के अंदर कोई कमी भी हो तो आप उसको नजरअंदाज कीजिए, कभी भी बराबरी मत करना।
ये कभी मत कहिएगा कि तेरी औकात क्या है, तू कौन है, तेरी हैसियत क्या है। एक दूसरे की तारीफ करें, इससे घर चलते। हमारे घरों के हालात बिगड़ने लगे, उसकी वजह यह है कि इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं सबसे पहले ये निकाह कराने वाले लोग, जो शादी के बीच में बिचौलिए कहलाते हैं। बिचौलिए इधर क्या बोलते हैं? बिचौलिए बोलते हैं। बिचौलिया जो 500 रुपए और एक जोड़े के खातिर किसी के भी घर में आग लगाते हैं। ये रिश्ते कराना बड़ी अच्छी बात है, ये सवाब का काम है, लेकिन खुदारा इसमें झूठ ना बोले, झूठ बोल के किसी के घर को बर्बाद ना करें। होता क्या जब रिश्ते की बात आती है ना, तो लड़की वाले की तरफ पहले जाता है ये बिचौलिया, कहता अभी देख के आ रहा हूं, अभी लड़के के लिए ना मुंबई से 80,000 डाले अपने अब्बा के खाते में, 80,000 डाले अभी। और रिश्ता होते होते पता चलता है, जब इधर 80,000 की खबर है तो लड़की वाला भी कह देता है यार जब इतनी अच्छी कमाई है ना तो फिर ऐसा करो 5 लाख हमसे ले लो, 10 लाख में ये रिश्ता करा दो। इस तरह से फिर रिश्ते कराए जाते हैं। जब निकाह होकर वापस आता है तो पता चलता है कि इसकी कमाई 15,000 रुपए महीना। जब 15,000 रुपए महीना की बात होती है तो फिर झगड़े। लड़की वाले कहते तुमने झूठ बोला था कि तुम्हारा बेटा 80,000 कमा रहा है, तो कहते तूने भी तो झूठ बोला था 10 लाख देंगे, तूने भी तो 3 लाख दिए। फिर यहां से आपस में रिश्तों में इख्तिलाफात पैदा होते हैं, और जब ये इख्तिलाफात आगे बढ़ते हैं तो फिर ये इतने बढ़ जाया करते हैं कि नौबत तलाक पर आ जाया करती है। जिंदगी ऐसे न गुजारो कि घरों में झगड़े पैदा हों। अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में जिसको मुकर्रर किया है उसके साथ जिंदगी सुकून के साथ गुजारो। महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगुल क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, कअबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरी नारे, या गौसे आज़म ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलमी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। उन्हें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।